आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा सुन के। एक जनरेशन की 3 लेखिकाएँ बैठी हैं आपके सामने, वरिष्ठतम लेखिकाएँ। ममता जी से छोटी मैं, मुझसे छोटी है। ये दोनों, इन्होंने बचपन में ही इनको मिल गया साथी, बचपन से साथी मिल गया, उनको बड़ा होके मिल गया और मैं फिसड्डी रह गई। मुझे कितनी बड़ी होने पर भी, और मैं पीएचडी कर रही थी, तब ये हुआ कि मतलब विडो माँ है और 4-4 लड़कियां हैं। तो मुझे, आप विश्वास करेंगे, ये सारी लड़कियां, सारे लड़के, कि हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, पर नल दमयंती की तरह हमने एक दूसरे को सुना था, सिर्फ सुना था। और मेरे घर में जो किराएदार हमने रखे थे जब पिता नहीं थे, तो उनके किराएदारों के लड़कों ने आके कहा मेरी माँ से, मुझको दिखा करके कि इनकी शादी हमारे भैया से कर दीजिए। मैं बहुत बिगड़ गई। मैंने कहा कि मेरी शादी अब ये लड़के करवाएंगे जिनको मैंने हाई स्कूल में पढ़ाया है। उन लड़कों को मैंने हाई स्कूल में पढ़ाया था, वो मेरी शादी तय करा रहे थे। उन भी लोगों ने कहा वो लड़का शिप में इंजीनियर है। मैंने कहा इंजीनियर नहीं हो सकता, खलासी वलासी होगा। अगर इंजीनियर होता तो मेरे से क्यों शादी करने आता है, मेरे जैसी लड़की से क्यों शादी। तो हम दोनों ने एक दूसरे को देखा नहीं था, सिर्फ सुना था। और मैं आज में प्रेम कविताएं लिखा करती थी, बहुत बहुत तो शायद उन्होंने पढ़ा रहा हो। बस इतनी सी बात है, कोई खास मसालेदार नहीं नहीं, ये बहुत काफ़ी अच्छी बात है। वरिष्ठ लेखिकाओं के प्रेम को जानना भी चूँकि ज़िंदगी के मेले का हिस्सा है। ममता जी, ये हमारा अब चूँकि आखिरी सवाल है। सामने बैठे हैं शहीद भाई, इससे पहले कि मुझे धक्का दे के भगाएं कि उनका सेशन है और हमारे दूसरे अतिथि नाराज हों। रवि जी, और आपका वह किस्सा जो लिखने से छूट गया हो, या जो मैं जानता हूं जो आपने लिख भी दिया है, ये आज की जो पीढ़ी है उसको लगता है कि वह बहुत आधुनिक है और बहुत साहसी है। उसको ये नहीं पता है कि आज के दशकों पहले इस तरह का या इससे बड़ा साहस उन लोगों ने किया है जो शब्दों की दुनिया में रचे बसे हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई, आप लोगों का लेखन, आपका जीवन, जो बस का किस्सा है, कैसे आपकी मुलाकात हुई, कैसे आप दोनों के पसंदीदा लेखक अलग अलग थे, और जो एक नज़रों वाली शुरुआत थी और वो जो अंजाम तक पहुंची, मैं उसको चाहूँगा कि संक्षेप में बता दें ताकि ये प्रेम का जो आख्यान है वह पूरा हो और ज़िंदगी के मेले में हम आपको धन्यवाद दे सकें। दोस्तों देखिए, ये हमारी मुलाकात भी एक तरह से मेले में हुई थी रवींद्र कालिया से, लेकिन वो साहित्य का मेला था। साहित्य गोष्ठी थी चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पहली बार उनके साथ मेरा संवाद हुआ। हम साथ में चंडीगढ़ से दिल्ली बस में लौटे, बस रास्ते में ख़राब हो गई, उसने हमें 1 घंटा और दे दिया और इस तरह से हम निकट आते गए और एक दूसरे के कोलंबस बन गए। लेकिन उसके बाद जो ज़िंदगी थी उसमें बहुत टकराव थे, बहुत घुमाव फिराव थे, नौकरियां छोड़ी, नौकरियां की, एक दूसरे के पीछे भागते रहे। अंत में जीवन के धक्कों ने हमें मेलों की नगरी इलाहाबाद पहुंचा दिया। अब इलाहाबाद में जो रहा है वही जानता है कि वह हर रोज़ कोई ना कोई मेला होता है। कभी दधिकानों का मेला है, कभी दशहरे का मेला है, कभी दिवाली का मेला है, और सबसे बड़ी चीज़ तो है कि माघ के महीने में माघ मेला है, जो माघ अब आने वाला है। माघ में इतने मेले लगते हैं, हर रोज़ कोई मेला होता है। एक मेले की मुझे अभी तक स्मृति है जो मैंने खुद वहाँ रहकर देखा, मौनी अमावस्या का मेला। अभी सूर्यबाला ने जिक्र किया अमावस्या का मेला कविता का, वो कैलाश गौतम की बहुत प्रसिद्ध कविता है, अमावस्या का मेला, अमावस्या का मेला, चलो भैया देखें अमावस्या का मेला। और उसमें इतने प्यारे चित्र आते हैं, शब्द चित्र आते हैं उसमें कि पूरा मेला आपके सामने आ जाता है। गुरु और चेले के मिलने का जिक्र वो इतना बढ़िया है उसमें। गुल्लब्बों के दुल्हन चले धीरे धीरे, भरल नाव जैसे नदी तीरे तीरे। अब वो क्या, वो आपन सुनावा, वो आपन सुनावा, वो अपने दूल्हे को ज़्यादा बतावन। इस तरह की बातें जो उसमें आती हैं, और मेले में ये होता है, आप इस तरह की बात करते हैं, सहेलियाँ मिलती हैं, बुज़ुर्ग मिलते हैं, सब अपने अपनी यादें और आदतें पुड़िया में बांध के ले आते हैं।
और उस मेले में गंगा मैया का एक ऐसा सूत्र है जो सबको एक रखता है। बावजूद इसके कि हम दिल्ली वाले कहते हैं कि गंगा बहुत प्रदूषित हो गई है, इलाहाबाद वाले आज भी गंगा को बहुत पावन नदी मानते हैं। मौनी अमावस्या पर मैंने कहानी लिखी थी मेला, जिसमें मैंने ये दिखाया था कि नाव डूब रही है, लेकिन सारी भक्ति ने जो बैठी हैं कोई बोल नहीं रही, क्योंकि स्वामी जी ने कहा है कि मौनी अमावस्या के दिन बोलते नहीं हैं, मौन रहते हैं। तब उसमें जो एक विदेशी लड़की है वो खड़ी होकर चिल्लाती है, कहती है हम लोग डूब रहे हैं, हम लोग डूब रहे हैं, हमें बचाओ। तो किसी तरह मल्लाह और तटरक्षक वाले दौड़कर उनको बचाते हैं, नहीं तो वो स्वामी जी की ऐसी आज्ञाकारिणी है कि वो डूबना पसंद करेंगी, बोलना पसंद नहीं करेंगी।